मित्रों, जय माता दी। गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपका मिश्रा ज्योतिष केंद्र में स्वागत करते हैं। हमारे पास लगातार प्रश्न आ रहे हैं। गुरु जी, मेरा बेटा है, पढ़ा लिखा है, खूबसूरत है, अच्छा पैसा कमाता है, घर मकान भी अच्छा है। गुरु जी, मेरे लड़के की शादी के लिए कौन सा रिश्तेदार अच्छा रिश्ता लेके आएगा? गुरु जी, मेरी बेटी है, बेटी पढ़ी लिखी है, सुंदर है, सुशील है, उसकी शादी के लिए हम रिश्ता ढूंढ रहे हैं। गुरु जी, किसकी सहायता से हमारी बेटी के लिए अच्छा सा रिश्ता मिलेगा? गुरु जी, मैं लड़का हूँ, मेरी शादी की उम्र हो चुकी है, मैं शादी का इच्छुक भी हूँ। गुरु जी, कौन मेरी शादी करवाएगा? कौन मेरे लिए रिश्ता लेके आएगा? गुरु जी, मैं लड़की हूँ, मेरी भी शादी की उम्र हो चुकी है और मैं शादी की इच्छुक भी हूँ। गुरु जी, किसकी सहायता से मेरी शादी होगी? तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिएगा। दूसरे या तीसरे पन्ने पे इस तरीके का एक चार्ट दिखाई देगा, जिसमें जो है इस तरीके से 1 से 12 तक गिनतियां लिखी होंगी। ऊपर जो है जन्मांक लिखा हो सकता है, लग्न कुंडली लिखी हो सकती है या जन्म कुंडली लिखी हो सकती है। इस तरीके का जो है चार्ट हो। अब इसमें आपको पता करना है सप्तम स्थान। तो सप्तम, जहां पे 7 लिखा हुआ है, ये सप्तम स्थान है। तो देखिए, आपकी जन्म कुंडली पे यहाँ पे कोई भी गिनती लिखी हो सकती है। 1 से लेके 12 तक यहाँ पे कोई गिनती लिखी हो सकती है। यहाँ 7 लिखा है तो आपकी कुंडली में कोई जरूरी नहीं कि यहाँ 7 लिखा हो। 1 से 12 तक कोई भी गिनती लिखी हो सकती है। अब आपको जो गिनती लिखी है, इसको अकॉर्डिंग जो है आपको स्वामी की जानकारी करना है। तो स्वामी की जानकारी करने के लिए आप एक सादा कागज निकालिएगा और कलम निकालिएगा। अब हम आपको तरीका बताते हैं कैसे आप स्वामी का पता लगाएंगे। देखिए, जैसा मान लीजिए यहाँ पर तो 7 लिखा हुआ है, लेकिन आपकी कुंडली में 1 लिखा है, तो आप 1 का मतलब हुआ मंगल। ठीक। अब अगर आपकी कुंडली में यहां पे 2 लिखा हुआ है तो 2 के आगे आप लिख दीजिएगा शुक्र। अब आगे बढ़िएगा। अगर यहां पे आपकी कुंडली में 3 लिखा हुआ है तो 3 के आगे लिख दीजिएगा बुध। अगर आपकी जन्म कुंडली पे यहां पे 4 लिखा हुआ है तो 4 के आगे लिख दीजिएगा चंद्रमा। अगर आपकी जन्म कुंडली में यहां पे 5 लिखा हुआ, 5 की गिनती लिखी हुई, तो आप लिख दीजिएगा सूर्य। आपकी जन्म कुंडली में यहां पे 6 लिखा हुआ है, यानी 6 की गिनती लिखी हुई है, तो आप लिख दीजिएगा बुध। आपकी जन्म कुंडली में यहां पे 7 की गिनती लिखी हुई है, तो आप लिख दीजिएगा शुक्र। आपकी कुंडली में यहां पे 8 की गिनती लिखी हुई इस जगह पे देख लीजिएगा, तो आप लिख दीजिएगा मंगल। और यहां पे अगर 9 की गिनती है तो 9 के आगे लिख दीजिएगा आप गुरु। और अगर यहां पे 10 गिनती लिखी हुई तो 10 के आगे लिख दीजिएगा आप शनि। और अगर 11 लिखी हुई है तो 11 के आगे भी शनि लिख दीजिएगा।
यानी 10 और 11 के स्वामी शनि ही होते हैं। और अगर 12 लिखी है, यहाँ पे 12 गिनती लिखी तो आप गुरु लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से आपने अपने सप्तम स्थान के स्वामी को पता कर लिया। ठीक है, इसीलिए हमने आपको लिखा है, आप भूले नहीं। तो कागज कलम पे हमने आपको लिखा दिया, आप भूले नहीं। अब मान लीजिएगा यहाँ पे देखिए, कोई जरूरी नहीं कि आपकी गिनती मतलब जो है यहाँ पे 7 लिखूं। ये मेष लग्न की कुंडली है। अब सपोज कर लीजिएगा, तो हम एक उदाहरण दे रहे हैं, सपोज कर लीजिएगा कि यहाँ पे आपके जो 7 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस सप्तम स्थान का स्वामी हो गया शुक्र। अब शुक्र जो है यहाँ जहाँ पे 1 लिखा है, इसको पहला भाव बोलते हैं, प्रथम घर बोलते हैं। ये गिनती यहाँ पे आपके जो कुंडली में चाहे जो कुछ भी लिखी हो, 1 से लेकर 12 तक गिनती चाहे जो कुछ भी लिखी हो, लेकिन गिना ये आपका पहला ही घर जाए। ठीक है, अब यहाँ यानी मान लीजिए यहाँ पे आपके 7 लिखा हुआ है, तो 7 का मतलब है सप्तम स्थान का स्वामी शुक्र है। और शुक्र अगर यहाँ बैठा हुआ तो इसका यह मतलब है आपका विवाह जो है आपके अपने प्रयास से होगा। आप अपने विवाह को खुद कराने में प्रयास करेंगे। यूँ भी कह सकते हैं लव मैरिज हो सकती है, लव मैरिज होने की चांस है अगर यहाँ पे आपका सप्तम स्थान का स्वामी बैठा हुआ। अब अगर यही सप्तम स्थान का स्वामी शुक्र जो है अगर यहाँ द्वितीय स्थान पर बैठा है, दूसरा स्थान, तो दूसरा स्थान होता है कुटुंब का स्थान, परिवार का स्थान, वाणी का स्थान। तो इसका यह मतलब है आपका जो विवाह होगा, देखो ये चीज फार्मूला लड़की और लड़का दोनों के लिए बराबर लागू होता है। जो मैं बता रहा हूं ये फार्मूला लड़की और लड़का दोनों के लिए लागू हो रहा है। तो अगर यहाँ पे इस जगह पे 2 नंबर पे आपका जो है शुक्र बैठा हुआ, यानी सप्तम स्थान का स्वामी बैठा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि आपके घर परिवार वालों की सहायता से आपका विवाह होगा। आपके विवाह में घर परिवार वालों की मेन भूमिका होगी। ठीक है, अब मान लीजिएगा सप्तम स्थान का स्वामी अगर यहां बैठा हुआ, जहां 3 नंबर की गिनती है, तो ये है छोटे भाई बहन का स्थान, ये छोटे भाई बहन का स्थान। तो आपका जो विवाह होगा वो छोटे भाई बहन के माध्यम से होगा। ये आपका रिश्ता लगाने में आपकी हेल्प करेंगे छोटे भाई बहन। उनकी जान पहचान के लोग होंगे, उनके फ्रेंड सर्किल के लोग होंगे, उनके द्वारा आपका विवाह पक्का होगा, आपका रिश्ता पक्का होगा। इसी तरीके से अगर आपका विवाह स्थान का स्वामी चतुर्थ स्थान पर बैठा, चतुर्थ स्थान जो होता है माता का स्थान होता है, मातृत्व का स्थान होता है। तो आपका जो विवाह होगा आपकी माता के मार्फत होगा, आपका शादी की रिश्ता आपकी माता की मार्फत होगा, आपकी शादी का रिश्ता आपकी माता की जान पहचान वालों की मार्फत हो सकता है। अगर यही सप्तम स्थान का स्वामी पंचम स्थान पर बैठा हुआ, तो पंचम स्थान बुद्धि का स्थान होता है, विद्या का स्थान होता है। तो आपका जो शादी के लिए रिश्ता है, आप पढ़ाई करते करते, आप पढ़ाई स्टडी करने गए, पढ़ने गए, और पढ़ते पढ़ते आपको किसी से प्यार हो जाए, कहीं ट्रेनिंग करने गए आपको ट्रेनिंग पीरियड में प्यार हो जाए, तो कहने मतलब ये है, और धीरे धीरे वो जो है प्यार दोस्ती आपकी जो है शादी में तब्दील हो जाए, तो इसको दूसरी भाषा में हम लव मैरिज बोल सकते हैं। आपकी लव मैरिज होने के चांस है। अब अगर यही जो है छठे स्थान पे आ जाए, तो छठा स्थान जो होता है ये मामा का होता है, बुआ का होता है, फूफा का होता है, मौसी और मौसा का।
तो आपके विवाह के लिए रिश्ता लेके आने में मामा, बुआ, फूफा, मौसी, मौसा का की भूमिका होने के चांसेस हैं। ये आपके जो है विवाह के लिए रिश्ता लेके आएंगे, संभावनाएं बन रही हैं। और अगर यही नवम स्थान पे सप्तम स्थान का स्वामी नवम स्थान पर बैठा हुआ, नवम स्थान का सप्तम का स्वामी नवम स्थान पर बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये है ये धर्म स्थान भी है, पिता स्थान भी है। तो आपके धार्मिक कार्यक्रमों के द्वारा धार्मिक स्थल पे आपके पिता के सहयोग से आपके शादी का रिश्ता बनेगा। आपके पिता के सहयोग से, पिता के मार्फत से आपका शादी का रिश्ता बनेगा। अब यहाँ पे दसम स्थान है, ये व्यापार स्थान है, ये व्यापार स्थान है, रोजी रोजगार स्थान है, कर्म स्थान है। अगर यहाँ पे आपका सप्तम स्थान का स्वामी बैठा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि आप जहाँ जॉब करते थे, भाई सहयोगी के साथ धीरे धीरे दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार में बदल गया। या आप कोई व्यापार कर रहे हैं, व्यापार करते करते दोस्ती प्यार में बदल जाएगी। तो कहने मतलब ये है कि आप जो है लव मैरिज के चांसेस यहाँ से बनते हैं। और अगर यही सप्तम स्थान का स्वामी 11वें स्थान पर हो, तो ये बड़े भाई बहन का स्थान होता है। आपका जो शादी का रिश्ता बनेगा, ये बड़े भाइयों ये बहनों के मदद से बनेगा। यही आपके रिश्ते को पक्का करेंगे, बड़े भाई बहन। और अगर यही सप्तम स्थान का स्वामी 12वें स्थान पर बैठा हुआ इस स्थान पे, तो ये है विदेश स्थान। तो इसका ये मतलब है आपका जो रिश्ता होगा बहुत दूर होगा, और कोई दूर का रिश्तेदार, कोई बहुत दूर का आदमी जिसको आप सोच भी नहीं सकते, वो आपका रिश्ता लेके आएगा, वो आपका रिश्ता पक्का कराएगा। तो ये जो है इस तरीके से ये रिश्तेदार आपकी शादी में मुख्य भूमिका निभाएंगे। यही लोग आपकी शादी के मुख्य किरदार होंगे। अगर आप हमारे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मामूली सा शुल्क देना होगा। उससे आप हमारी मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है मोबाइल नंबर 9807225523, मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कानपुर, उत्तर प्रदेश। हमारा द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में महाकाल के भक्त हैं तो हर हर महादेव, और माता भक्त हैं तो जय माता दी लिखें। माँ पार्वती और भोलेनाथ मिलकर आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी करेंगे। जय माता दी।